आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं घनश्याम सिंह तोमर एक बार फिर से चंबल क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अपना ये कहानियों का सिलसिला जारी है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने कर्ज उतारने के लिए एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आदमी दौलत के नशे में क्या कुछ नहीं कर सकता और कितना गिर सकता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इंसान अगर कोई अपना बीमा करवाता है तो वो इसीलिए करवाता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वाले अच्छे से उस राशि से खर्च चला सकें, अपना घर चला सकें। लेकिन आज की कहानी उससे बिल्कुल विपरीत है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले से। वहाँ पे कुनावर थाना पड़ता है। वहाँ पे 25 जुलाई की रात को एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला बताता है कि यहाँ पर सड़क के किनारे किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, किसी महिला की लाश डली हुई है। तो पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि बद्रीनाथ मीना वहाँ घायल पड़ा हुआ है सड़क के किनारे, और एक साइड में उसकी पत्नी पूजा मीना, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो मृत है। तो उसके बाद पुलिस बद्री प्रसाद मीना को हॉस्पिटल भेजती है और उसकी पत्नी को, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद वो अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है। तो बद्रीनाथ मीना से पूछताछ करती है तो वो बोलता है कि ये हत्या उसके मौसेरे भाई और 3 लोगों ने की है। तो पुलिस जाके उसके मौसेरे भाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उनसे काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो कुछ नहीं बताते हैं। उसके बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि ये शायद बेगुनाह है, ये सच बोल रहे हैं। फिर पुलिस उनकी लोकेशन निकलवाती है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग गांव में उनकी लोकेशन होती है, अलग अलग शहरों में। तो पुलिस सोचती है कि ये बेकसूर है। तो फिर उसके साथ ही ये बद्रीनाथ का सीढ़ियाँ निकलवाती है कि ये 3-4 दिन से, ये वारदात वाले दिन उससे पहले किस किस के संपर्क में था। तो इसका सीढ़ियाँ निकलता है तो पुलिस को पता चलता है कि ये 3 लोगों के संपर्क में था, गोलू, साकिर, एक कुंवरपाल सिंह। ये तीनों पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर थे। उसके बाद पुलिस को इस पर शक होता है और बद्री प्रसाद को उठा लेती है। उसके बाद इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये बहुत जल्दी टूट जाता है और फिर जो ये बताता है वो वास्तव में वाकई में हैरान करने लायक था। ये बताता है कि दरअसल बद्रीनाथ कम से कम 40 लाख के कर्ज में डूबा हुआ था। वो इस कर्ज को कैसे चुकाए इसलिए परेशान रहता था। दिन रात सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करता था कि कैसे चुकाएं। तो फिर उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी का एक बीमा करवाया 35 लाख रुपए का। उसके बाद फिर ये यूट्यूब पे सर्च वगैरह करता रहता कि इस बीमे को जल्दी कैसे लें, कैसे इसका पैसा पाया जाए। इसके बाद ये इसकी बीमे की 4-5 किस्तें भी भरता है जिससे ये सही कंफर्म हो जाए कि हाँ अब ये पैसा मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 लाख रुपए और लेता है किसी से कर्ज पे। उन 5 लाख रुपए की ये किसी को सुपारी देता है अपनी पत्नी की हत्या करवाने के लिए। ये सुपारी देता है गोलू, साकिर और कुंवरपाल सिंह को। उसके बाद ये बाकायदा अपनी प्लानिंग के अनुसार 25 जुलाई को ये रात को 9:30 बजे अपनी पत्नी के साथ निकलता है। फिर एक जगह पे जाके, मानजोड़ नाम की एक जगह थी, वहाँ पे जाके अपनी बाइक ख़राब करने का नाटक करता है। तो फिर ये अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम सड़क के किनारे बैठ जाओ जब तक मैं अपनी बाइक सही करता हूँ। बाइक ठीक कर रहा था तभी वो गुंडे आते हैं, तीनों लोग बदमाश।
वो तीनों लोग उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये अपने ऊपर भी करवाता है हमला, चोट के निशान बनवाता है। इस तरह बद्रीनाथ अपनी पत्नी का 35 लाख का बीमा करवाता है, फिर उसकी हत्या करवाता है और हत्या का आरोप जिन लोगों पर लगाता है उन लोगों से उसने पैसे लिए थे। उसका इसके पीछे बताते एक मंसूबा ये भी था कि जो राजीनामा के तौर पे जो पैसे लिए हैं वो बराबर हो जाएंगे, उनसे चुकता हो जाएंगे, और जो 35 लाख रुपए मिलेंगे वो अपने लिए हो जाएंगे। हत्या का आरोप जिन लोगों पर लगा था पैसे के लिए था, उन लोगों को लगता है फिलहाल आरोपी पकड़ा गया है, जेल भी जा चुका है। ये कहानी पिछले साल की है, तो 2022 की है, और पुलिस ने इन तीनों लोगों को अच्छी सज़ा भी दिलवाई है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी कहानी आती रहेंगी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।